from a Bihar state, which is the poorest state of the country. And I have come to Kerala, where in Bihar we give examples that Bihar should be like Kerala. We are very proud of Keralam people and the Keralam state. पूरे परिवार को बिहार से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पूरे परिवार का एक ही काम रह गया है, बिहार को बदनाम करो। केरल में जंगल राज बिहार में तब था, फिसड्डी राज गरीब राज बिहार तब था जब उनके माता पिता का जंगल राज था। आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य है। ये बयान है तेजस्वी यादव का। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के बारे में जमकर बुराई की है, जमकर आलोचना किया है, और ये आलोचना बिहार में नहीं बल्कि केरल में जाकर तेजस्वी यादव ने कही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, अब तो तेजस्वी केरल में जाके कह रहे हैं, देखिए, इस पूरे परिवार को बिहार से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पूरे परिवार का एक ही काम रह गया है, बिहार को बदनाम करो। केरल में जाकर जिस तरह से उसने बिहारी अस्मिता का मजाक उड़ाया, बिहारी स्वाभिमान का जिससे मजाक उड़ाया, उसके लिए उनको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जंगल राज बिहार में तब था, फिसड्डी राज गरीब राज बिहार तब था जब उनके माता पिता का जंगल राज था। आज बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया है, दोगुने से ज़्यादा हो गया है। बिहार का जीएसडीपी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। सड़क हो, बिजली हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में आज बिहार राष्ट्रीय औसत से बेहतर काम कर रहा है। फिर भी बिहार को इस तरह से बदनाम करना लालू परिवार के यही काम रह गया है। राहुल गांधी विदेश जाकर के बदनाम करते हैं देश को, और तेजस्वी यादव अन्य राज्यों में जाकर के बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं। कोई बिहारवासी बिहारी अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं मांग करता हूँ कि तेजस्वी यादव, तुमको माफ़ी मांगनी चाहिए इस बिहार की जनता से, जिसको तुम इस तरह से कलंकित और बदनाम करने का काम कर रहे हो। सबसे अशिक्षित राज्य भी बता रहे हैं कि बिहार शिक्षा में सबसे पिछले पायदान पर है। अरे, बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पिछले पायदान पर उनके माता पिता के जंगल राज के कारण था। अब बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में महिलाएं पढ़ रही हैं, साइकिल यहाँ योजना चला, शिक्षा का दर यहाँ काफ़ी बेहतर, स्कूल से ड्रॉप ऑफ काफ़ी घटा है। अब बिहार के बच्चे बच्चियाँ लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते जा रहे हैं, और उनकी दर काफ़ी पहले से बेहतर हुई है। हर क्षेत्र में बिहार पहले से ज़्यादा विकास कर रहा है। केरल में तेजस्वी यादव चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, कहीं इसलिए तो नहीं बिहार की बदनामी केरल में कर रहे हैं? देखिए, बिहार की बदनामी करना, बिहार को लूटना, बिहार को कलंकित करना, यह लालू यादव के जीन में है, उसके परिवार के जीन में है। जब कभी मौका मिला उसने बिहार को बुरी तरह से लूटा है, और आज बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है तो केरल जाके बिहार को गाली देने का वो काम कर रहे हैं। मैं पुनः मांग करता हूँ कि तेजस्वी यादव, तुमको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। बात कर रहे हैं शिक्षा की कि शिक्षा में सबसे पिछले पायदान पर है, लेकिन मंच से अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे तेजस्वी केरल में। अरे, तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल हैं, सब जानता है। अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा से कुछ नहीं होता है। अब भाषा कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन किसी भी भाषा में आप बात करिए, आप बिहारी अस्मिता का, एक बिहारी होने का गौरव आपके अंदर भी होना चाहिए। बिहारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको बिहार की जनता ने नहीं दिया है। बिहार को लेकर केरल में बोल रहे हैं, और बिहार में अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं, विधायक कहाँ कर रहे हैं? नेतृत्व क्षमता उनमें है ही नहीं, उनमें किसी तरह की कोई क्षमता नहीं बची है। लालू के बेटे ही इस नाम पर राजनीति में आ गए, इसके आगे उनमें कोई क्षमता नहीं, न दल बचा सके न परिवार बचा सके। वो एक विफल राजनेता के रूप में, एक विफल परिवार के बेटा के रूप में, मुखिया के रूप में वो अपने आप को स्थापित करते जा रहे हैं। तो आपने नीरज जी को सुना, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव एक विफल नेता, एक विफल बेटा, एक विफल भाई हैं। जब अपनी पार्टी को नहीं बचा सकते तो बिहार के बारे में फिर केरल में जाकर या फिर किसी भी राज्य में जाकर कोई कैसे बोल सकता है? नीरज कुमार ने माफ़ी मांगने को कहा है, और तुरंत माफ़ी मांगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।